नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी परिणामों को लेकर चर्चा अभी से शुरू हो चुकी है। जी हां दोस्तों, 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे, लेकिन इससे पहले 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग होना बाकी है। लेकिन इस बीच नजरें बनी हुई है इंडिया गठबंधन पर। विश्लेषकों की ये मांग है और ये चर्चा भी हो रही है कि अगर इंडिया गठबंधन के सामने ऐसी चुनौती बनती है कि वे सरकार बनाने के बहुत क्लोज रहेंगे और किसी अन्य सहयोगियों के दल से उनकी सरकार बने, तो क्या ऐसे में वे मायावती की बसपा या अन्य साथियों से मदद की गुहार लगाएंगे जो इस लोकसभा चुनाव में अकेले लड़े हैं और जिनको सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भले ही कम सीटें मिले, लेकिन क्या उनको अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे? इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे पर नजरें इस वजह से बने हैं क्योंकि इंडिया अलायंस की अध्यक्षता मुख्य रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में ही है। यानी कि जो कन्वेयर की चर्चा थी वो मल्लिकार्जुन खड़गे ही रहे चेयरपर्सन के तौर पर। ऐसे में कई ऐसे फैसले हैं जो ये लेंगे और आने वाले वक्त में इन पर नजरें रहेंगी। लेकिन फिलहाल यही बात हो रही है अंदर खाने की, क्या बसपा इंडिया दल का साथ देगी या ऐसे वक्त में चुनौती रही या एनडीए दल का साथ देगी। इसको लेकर चर्चा अभी से हो रही है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने मायावती को पहले भी ये संदेश दिए थे कि बसपा को कांग्रेस के साथ आना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए और भाजपा को हराने का काम करना चाहिए, पूरे विपक्ष को बल्कि एकजुट होना चाहिए। उन्होंने ये मांग रखी। जब भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम पड़ाव था, उस वक्त राहुल गांधी की यात्रा में विपक्षी दलों के नेताओं को संदेश भेजा गया था कि आप हमारे साथ जुड़ें और भाजपा को हराने का काम करें। लेकिन तब मायावती ने उस संदेश का जवाब सिर्फ शुभकामनाओं के तरीके से भेज दिया था। तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक दलित चेहरे के तौर पर हैं, मायावती भी एक दलित चेहरे के तौर पर हैं। तो देखा जाए तो इस बार दलित पीएम फेस को लेकर इंडिया गठबंधन की मांग थी, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। ना ही उस पर अखिलेश यादव ने ना ही राहुल गांधी ने अपनी बातें रखी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऐसे नेता हैं जो जानते हैं कि मायावती कितनी ज़मीनी स्तर की नेता हैं। उनको जो जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए वो पीएम प्रधानमंत्री पद से नीचे तो नहीं है। यह बात वह भी अच्छी तरीके से जानते होंगे। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया गठबंधन में कई ऐसे नेता भी हैं जो अपने पदों को लेकर क्या सेक्रीफाइस करेंगे, इस बात को लेकर चर्चा शुरू हुई है। राहुल गांधी हो गए, ममता बनर्जी हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, अखिलेश यादव हो गए। तो इस फहरिस्त में कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर अभी से कयास लगाए जा रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन जीता तो इनकी क्या भूमिका रहेगी, उसमें फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में दोस्तों 1 जून को दिल्ली में सभी विपक्षी दल जुटने वाले हैं। यह सूत्रों के अनुसार खबरें सामने आई है। अगर वहां पर ये मिलन होता है, महाजुटान होता है, तो क्या वहां पर निर्णय लिए जाएंगे, इस पर सभी की नज़रें बनी हुई है। हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को ये सारी अपडेट पहुंचाई जाएगी। लेकिन क्या लगता है दोस्तों कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे वो एक कड़ी हैं जो एक बड़े नेताओं की नाराज़गी को दूर करने में काम आ सकते हैं? अगर मायावती की नाराज़गी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या फिर सोनिया गांधी से हो रही है, तो क्या वे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात मानेंगी या नहीं, इस पर भी नज़रें फिलहाल बनी हुई है विश्लेषकों की। क्या लगता है, क्या हालात रहेंगे इस बार? क्या एक तरफा एनडीए जीत रही है या इंडिया गठबंधन जीत रहा है, या हालात इस बार बदलेंगे या किसी को बहुमत नहीं मिलेगा? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों, जिस तरीके से चुनावी नतीजे 4 जून को आने हैं, लेकिन अभी से ही इस पर चर्चाएं होना शुरू हो चुकी है। आप चुनावी माहौल को देखकर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। और इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार। जय भारत, जय संविधान।